हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से आपके परीक्षावाड़ी उत्तराखंड का पार्ट 2 लेके आया हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है, जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं परीक्षावाड़ी में जो दे रखे हैं, उसको शॉर्ट करके, संक्षिप्त विवरण या प्रिसाइज करके डिस्कस करेंगे, जिससे एग्जाम में थोड़ी आप लोग को आसानी हो। तो आज हम लोग पार्ट 2 में जो ले रहे हैं वो आपका बागेश्वर है। तो अगर आप बागेश्वर को लोकेट करें तो भाई कुमाऊं में हो गया। और बागेश्वर अगर आप देखें तो चारों ओर से आपका किससे घिरा हुआ है? चमोली से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से। ठीक है। इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर्स को आपका जो बागेश्वर है वो छूता है। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो मैंने अभी मैप बोला कि चमोली से आपका एक इसकी बॉर्डर की शेयरिंग होती है, दूसरा पिथौरागढ़ से इसकी बॉर्डर की शेयरिंग होती है, और हमारे जो ये अल्मोड़ा है उससे बागेश्वर की शेयरिंग होती है। दूसरा, बागेश्वर को आप ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं जो कि किसके बीच में है? गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में एक बाउंड्री का क्रिएशन करता है। ठीक है। और खास तौर में आप लोग में से जो कभी रोड के रास्ते ग्वालदम से होते हुए गए होंगे कुमाऊं से गढ़वाल की तरफ, ये रास्ता भी अपने आप में बहुत ही सुंदर रास्ता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ मेन मेन पॉइंट सीधे लेंगे। तो बागेश्वर को पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या कहा जाता है? उत्तर का काशी या उत्तर का बनारस। ठीक है। बागेश्वर का ये नाम है उत्तर का वाराणसी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इन चारों में से किसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? तो भाई आप क्या टिक करेंगे? बागेश्वर को। फिर अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि भाई इस बागेश्वर के नॉर्थ में क्या पड़ता है, साउथ में क्या पड़ता है, वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है, ये आपको रट्टा मारना है। तो इसके बागेश्वर के नॉर्थ में आपका सूरज कुंड है। ठीक है। सूरज कुंड जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे अगर आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और साउथ यानी कि दक्षिण में जो है, क्या है? अग्नि कुंड है। ठीक है। पश्चिम में जो है इसके नीलेश्वर पर्वत है। वेस्ट में आपका कह सकते हैं नीलेश्वर। ठीक है। नीलेश्वर पर्वत है। और ईस्ट में आपका भिलेश्वर पर्वत है। भिलेश्वर पर्वत। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई उत्तर में सूरज, दक्षिण में अग्निकुंड, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, और पूर्व में भिलेश्वर पर्वत आपका है। ठीक है। फिर अगर हम देखें जो हमारा जो बागेश्वर, पर्टिकुलर जो बागेश्वर है, मैप की तरफ देखेंगे, जो बागेश्वर शहर है, ये आपका अ, दो नदियों के संगम पर है। एक आपकी क्या है? सरयू। ठीक है। और दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो वो है हमारी गोमती। लेकिन एक तीसरी नदी भी है जिसको अदृश्य नदी कहा जाता है, और वो क्या टिक करके आएंगे आप? सरस्वती। ठीक है। कुछ इसी तरीके से परीक्षा वाणी में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, बागेश्वर जो है किन दो नदियों के संगम पे हो गया? सरयू और गोमती। फिर बागेश्वर का जो वर्णन है वो मानस खंड में भी पाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता था कि भाई मानस खंड में किस जिले का डिस्ट्रिक्ट, किस जिले का जो विवरण है वो मिलता है? तो बागेश्वर का मिलता है। ठीक है। फिर आपके बागेश्वर को शिव नाभि भी कहा जाता है। इसके पीछे कहानी है, वो हम कहानी को याद नहीं करना है, बस सिंगल लाइन स्टेटमेंट याद रखना है कि बागेश्वर को शिव नाभि भी कहा जाता है। ठीक है। और बागेश्वर में किस राजा के शिलालेख मिलते हैं? तो बागेश्वर में भूदेव जो थे उनके क्या मिलते हैं? शिला लेख जो है वो आपको मिलती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बागेश्वर की कुछ बात करें, प्रसिद्ध जगहों की बात करें, तो सबसे पहले बागेश्वर में आपको क्या मिलता है? बागनाथ मंदिर मिलता है। और जो क्वेश्चन बनेगा वही बनेगा सिर्फ कि बागनाथ मंदिर
किन दो नदियों के संगम पर है? तो फिर से वही आप करेंगे, संगम क्या, जो भी पहले लिखा था, गोमती और सरयू के संगम पर जो है वो बागनाथ मंदिर। ठीक है। आ, मंदिर की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो बच्चों में अलग से एक जो मैंने लेक्चर है, पूरा वीडियो सीरीज है और नोट्स जो है वो बनाए हैं, उत्तराखंड के देवालय, पूरे नोट्स तैयार किए हैं मैंने एक किताब से, उत्तराखंड के देवालय। जब आप हमारी ऐप से ये कोर्स परचेज करेंगे, उत्तराखंड पीसीएस अपर लोअर आरओ आरओ, तो उसमें आपको उत्तराखंड के फोल्डर के अंदर उत्तराखंड के देवालय नामक फोल्डर मिलेगा, और उसमें आपका पीडीएफ फाइल में सारी चीजें दे रखी। तो अगर आप लोग इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे जाकर यूके पीसीएस का जो मैंने प्रीलिम्स का कोर्स तैयार किया है परचेज कर सकते हैं। वर्तमान समय में अभी 50% की छूट चल रही है। जब ये वीडियो आज अपलोड होगा, यानी कि आज 5 जनवरी को अपलोड होगा, तो आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बागनाथ मंदिर को लेकर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बागनाथ मंदिर के परिसर में ही आपका जो है चंडिका मंदिर भी जो है वो पाया जाता है। तो अगर आपको ऐप से कोर्स परचेज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके अगर आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, वरना आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी भी अपनी जारी रख सकते हैं। फिर अगला जो है आपका कौसानी की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा भाई कि कौसानी जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कौसानी जो है वो आपका बागेश्वर में पड़ता है। फिर अगर हम कौसानी की बात करें कि भाई कौसानी किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो दो नदियां जो है, पहली है आपकी कोसी नदी। ठीक है। एक नदी तो आपकी ये आती है, और दूसरी नदी जो आपकी आती है जिसपे आपका ये कौसानी बसा हुआ है, तो पहली हो गई कोसी, और दूसरी नदी जो है वो आपकी गरुड़ नदी जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौसानी के दो नदियों के नाम। फिर अगला बिंदु देखें कि कौसानी किस पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। तो कौसानी जो है वो पिगनाथ पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, यानी कि जब कभी भी आप कौसानी जाएं तो आपको पिगनाथ पहाड़ी को चढ़ना होगा, यानी कि आपकी गाड़ी चढ़ेगी। कौसानी का एक जो पुराना नाम इतिहास में मिलता है वो है बलना। प्रश्न कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इन चारों में से किस शहर का एक पुराना नाम बलना था? तो बच्चों आप टिक करके आएंगे कौसानी। और कौसानी नाम पड़ा क्यों? क्योंकि बहुत समय पहले आपके कौशिक जो मुनि थे, उन्होंने इस जगह पे तपस्या की थी, तो उन्हीं के नाम पे जो है आपका क्या पड़ गया, कौसानी नाम पड़ गया। देन आधुनिक भारत में 1929 में जो थे हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, जो है यहाँ लगभग 14 दिनों तक रहे। और 14 दिनों तक कहाँ रहे, अगर बात की जाए गांधी जी किस जगह रहे, तो अनाशक्ति जो आश्रम है, अनाशक्ति आश्रम, यहाँ पे जो है गांधी जी रहे। और अनाशक्ति आश्रम में रहते हुए उन्होंने क्या लिखा, अनाशक्ति योग लिखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक फेवरेट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि भाई गांधी जी ने 14 दिनों में रहते रहते ये महसूस किया, और इसी वजह से उन्होंने उसकी खूबसूरती को देखते हुए क्या बोला, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी। तो कभी आइएगा आप लोग कौसानी घूमने के लिए, कौसानी बहुत प्यारी जगह भाई, कुछ सोच समझ के तो बोला होगा भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौसानी में ही आपका गांधी जी की जो फॉलोवर थी सरला बहन। ठीक है। सरला बहन, उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी।
तो यहां से बच्चों क्वेश्चन क्या आता है कि लक्ष्मी आश्रम उत्तराखंड में कहाँ है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ है, तो आप टिक करेंगे कौसानी में है। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की, तो आप टिक करके आएंगे सरला में। और दूसरा, कौसानी जो है बड़े बड़े चाय के जो बागान है उनके लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो टेम्परेचर, जो तापमान है, वो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फिर यहाँ एक बहुत बड़ी लेखिका का जन्म हुआ था, और वो जो जगह है आपकी, वो है आपकी पंथ विथिका। ठीक है, पंथ विथिका नामक स्थान पर हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है, आपने पढ़ा ही होगा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, उनका यहाँ पर जन्म हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है आपके तीन जो है कह सकते हो प्रसिद्ध स्थल है, फेमस स्थल है कौसानी के पास, और यहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो तीन स्थलों को अगर हम देख लें, क्या क्या तीन स्थल हैं, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये स्थल कहाँ पड़ता है। कौसानी तो घूमने जाइए, बट कौसानी के साथ साथ कौसानी के पास ही लगभग 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में पहली एक जगह पड़ेगी पिनाकेश्वर महादेव। पिनाकेश्वर महादेव, यहाँ पे आप जाइए, स्थल हो गया आपके प्लेसेस, सब आपके कौसानी के आसपास पड़ेंगे। दूसरा, बुरा पीनानाथ, बुरा पीना नाथ। और तीसरी जो जगह है आपकी भकोट। ये तीन जगह हैं जो आपकी कौसानी में पड़ती है। ठीक है, फिर अगर हम और आगे चलें तो एक बहुत फेमस जगह है आपकी बैजनाथ। बहुत प्यारी जगह है, मैं खुद यहाँ लगभग लगभग जितना मुझे याद है 4 बार जा चुका हूँ। तो बैजनाथ जो है आपका दो नदियों के संगम पे है। पहला है आपका गोमती, और दूसरी नदी जो है आपकी वो है गरुड़ गंगा। ठीक है, बैजनाथ की जो ये दो नदियां हैं ये आपको बच्चों याद रखनी है। पहली हो गई गोमती और गरुड़ गंगा। बैजनाथ क्यों खास है, क्योंकि बैजनाथ में एक क्या है बच्चों, मंदिरों का समूह है। तो प्रश्न जो है कुछ आपसे पूछा जाता है कि मंदिरों का समूह कुमाऊं में कहां पर है, तो बैजनाथ आप टिक करके आए। और बैजनाथ जो है कत्यूरी शासक, चंद शासक और गंगोली शासकों के लिए या वंशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देन आपका अगर हम देखें बागेश्वर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई पिंडारी ग्लेशियर किस जिले में पड़ता है, तो आप यहाँ टिक करके आएंगे। देन बागेश्वर में और क्या मिलेगा आपको, नंदा मंदिर मिलेगा, नंदा मंदिर। और बागेश्वर में आपको क्या मिलेगा, पांडु स्थल मिलेगा आपको। पांडु स्थल को आप किससे जोड़ सकते हैं, पांडु स्थल को आप पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ सकते हैं, कि जब पांडव जो थे अज्ञातवास में थे, तो वो पांडु स्थल नामक जगह पर रहे थे, और वो आपकी कहाँ हो गई, बागेश्वर में। और पांडु स्थल में ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, आपको याद रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक बहुत बड़ा क्या लगता है, मेला लगता है। और बागेश्वर में ही आपको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बागेश्वर के बारे में।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो भाई इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन में, वीडियो लेक्चर है हमारा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखा है, आप वीडियो कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। आपको लगभग 250 से ऊपर वीडियोस मिलेंगे जो जनरल स्टडीज और उत्तराखंड को लेकर बनाए गए हैं, लगातार और बनते जा रहे हैं। और 150 से ऊपर आपको पीडीएफ फाइल और अनलिमिटेड एमसीक्यू मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में भी और जल्द ही इंग्लिश में भी मैं उसमें जोड़ दूँ।